दोस्तों, चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन चेहरे पर इस तरीके से होंठ के ऊपर या कान के नीचे बाल उग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। अगर ये बाल छोटा छोटा होता है, बारीक होता है, तो पता भी नहीं चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन किसी किसी के अपर लिप्स बहुत ज़्यादा हेयर हो जाते हैं, जैसे होंठ के ऊपर जो बाल होते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाते हैं और मोटा घाना होते हैं, तो वो देखने में बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। या किसी किसी के कान के नीचे बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं तो उसको हटाना पड़ता है। और अब हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्स करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने निकल जाते हैं और 10 से 15 दिन के बाद वापस से फिर ये बाल निकल जाते हैं, जो और भी ज़्यादा कड़े होते हैं और घने मोटे हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा घरेलू उपाय बताऊंगी, ऐसा तरीका बताऊंगी, जिसको अगर आप 3 से 4 बार लगातार कर लेते हैं तो जो आपके अनचाहे बाल है उसका जो जड़ है बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और कुछ ही दिनों में ये बाल वापस से उगना बिल्कुल बंद हो जाता है। और इस तरीके से आपको हेयर निकालते समय कोई भी परेशानी नहीं होगी, दर्द नहीं होगा या स्किन पर कोई दाने नहीं निकलेंगे। बहुत ही सेफ और असरदार ये घरेलू तरीका है, इसे एक बार ज़रूर आप आजमाइएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच चीनी लेना है, एक छोटा सा कटोरी ले सकते हैं या कलछी ले सकते हैं या तड़का का जो छोटा सा पैन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलछी में मैंने यहाँ 1 चम्मच चीनी ले लिया है। चीनी देकर यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि मैं भी यहाँ पर आपको वैक्स के लिए जेल बनाना बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। चीनी मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है कि चीनी जो होता है स्क्रब का काम करता है और साथ में हमारे स्किन पर जो अनचाहे बाल होते हैं उसे हटाने का काम करता है। अगर चीनी को आप डायरेक्ट जेल बना करके इस्तेमाल करेंगे तो वैक्स का रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो मैं तरीका यहाँ पर आपको बता रही हूँ बिल्कुल भी वैक्स नहीं है, बहुत ही असरदार है और सेफ तरीका है। अब इस चीनी में आपको आधा टुकड़ा नींबू का निचोड़ लेना है। अगर बड़ा नींबू है तो थोड़ा ही निचोड़िएगा, पूरा मत निचोड़िएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें आप नींबू निचोड़ लेंगे तो चीनी का जो हमें यहाँ पर चाशनी तैयार कर रहे हैं पतला हो जाएगा और उससे आपका काम नहीं बनेगा। तो थोड़ा ही आपको इसमें नींबू निचोड़ लेना है और नींबू का जो बीज है इसे निकाल लेना है। अगर इसे आप नहीं निकालेंगे तो इस्तेमाल करते समय जब स्किन पर आप अप्लाई करेंगे उस समय ये दिक्कत करेगा, तो नींबू का जो बीज है उसे आपको एकदम निकाल देना है। अब क्या करना है, गैस का फ्लेम जला करके आपको चीनी का चाशनी बनाना है। चाशनी मतलब बहुत ज़्यादा इसे आपको टाइट नहीं बनाना है, बस चीनी को हल्का हल्का पिघलाना है, पूरी तरीके से नहीं पिघलाना है, हल्का हल्का ही पिघलाना है। आधा चीनी पिघल जाएगा तब आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। इसमें हमने नींबू का इस्तेमाल किया है और नींबू जो होता है नेचुरल ब्लीच का काम करता है। ये जो रेमेडी है आपके स्किन से अनचाहे बालों को हटाने के साथ साथ आपके स्किन पर कोई भी दाग धब्बा है या आपके स्किन पर डेड स्किन है उसे रिमूव करने का काम करता है, उसे साफ करने का काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जब चीनी में हल्का हल्का बुलबुला आने लगे तब आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अगर ज़्यादा इसे पूरी तरीके से चीनी को आप पिघला देंगे तो ये जो चाशनी है टाइट हो जाएगा और लगाते समय ये जल्दी सूख जाएगा, आपका काम नहीं होगा। इसलिए इसे आपको ज़्यादा पिघलाना नहीं है, बस इस तरीके से हल्का हल्का बुलबुला आने लगेगा तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। जिस आटा से हम रोटी बनाते हैं वही आपको गेहूं का आटा यहाँ पर लेना है। अब जो मैंने चीनी आपको बताया है पिघलाने के लिए, तो अगर आप हाथ पे जो अनचाहे बाल होते हैं या गर्दन में कहीं भी चेहरे के अलावा और कहीं भी आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है तो चीनी का जो क्वांटिटी है उसे आप बढ़ा सकते हैं। और ये जो आटा मैंने यहाँ 2 चम्मच लिया है, तो अगर आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है, हाथ पर लगाना है, तो आप यहाँ पर 2 चम्मच के जगह 4 चम्मच या ज़्यादा आटा ले सकते हैं। इसमें 1 चुटकी आपको हल्दी पाउडर ज़रूर डालना है और ध्यान रखें हल्दी पाउडर जो हो घर का बना हुआ होना चाहिए। हल्दी पाउडर जब इसमें आप डालेंगे तो आपको जो हेयर निकलेगा वहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके स्किन पर कोई भी रैशेज नहीं होंगे, कोई भी दाने नहीं निकलेंगे, कोई भी जलन महसूस नहीं होगा, कोई भी कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो हल्दी होता है एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। तो 1 चुटकी इसमें हल्दी पाउडर आप ज़रूर डालिएगा। अब इसमें जो चीनी मैंने पिघलाया था इसे डाल दिया है।
अब आपके पास अगर यहाँ पर गुलाब जल है तो थोड़ा सा इसमें आप गुलाब जल ले सकते हैं। मेरे पास इस समय नहीं था तो मैंने यहाँ पानी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके आपको इसका एकदम अच्छा सा लेप तैयार करना है। जैसे फेस पैक कोई तैयार करते हैं उसी तरीके से इस लिक्विड को, इस मिश्रण को आपको मिक्स करना है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फेस पैक जो होता है हम पतला भी लगा लेते हैं, लेकिन इसे आपको पतला बिल्कुल भी नहीं करना है। ना ज़्यादा पतला करना है, ना ज़्यादा इसे टाइट रखना है। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर मिक्स करके इसे दिखाती हूँ, इसी तरीके से आप हल्का सा पानी डालते हुए इसे मिक्स करिएगा। ज़्यादा एक ही बार पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इस कंसिस्टेंसी में इसको तैयार करना है आपको। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से आपको मिक्स करना है इसे। अब इसे आपको अप्लाई करना है। इसे अप्लाई कहीं भी आप कर सकते हैं, चेहरे पर कर सकते हैं, हाथ का जो बाल होता है उसे हटाने में कर सकते हैं, शरीर पर कहीं भी अनचाहे बाल है उसे आप हटा सकते हैं। बहुत ही ये असरदार है, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ दिन इसे आप रेगुलर करके देखिएगा। जो बाल आपका है, अनचाहा बाल है, उसका जो जड़ है बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वहाँ पर बाल उगना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो जहाँ भी आपको अप्लाई करना है इस तरीके से आपको लगा लेना है। मैंने यहाँ चम्मच से लगाया है, आप हाथ से लगा सकते हैं। अच्छी तरीके से जो बाल है उसे आपको ढक लेना है। लगाने के बाद आपको 10 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसे पूरी तरीके से आपको सूखने देना है। उसके बाद आपको इसे हटाना है। जो हटाने का तरीका है वो भी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तभी आपका जो वहाँ का बाल है पूरी तरह से हट पाएगा। तो इसे मैं सूखने देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसे आपको हटाना है। तो ये देखिए मैंने इसे केवल 10 मिनट ही रखा है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में थी यहाँ पर, तो मैंने इसे जल्दी ही छुड़ा लिया है। आप कम से कम 15 से 20 मिनट इसे रखिएगा। इसे पूरी तरीके से आपको सुखाना है, उसके बाद ही आपका जो हेयर है वहाँ से रिमूव हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। सुखाने का मतलब कि इसे आपको बिल्कुल 100% नहीं सुखा देना है, नहीं तो ये जो जब आप छुड़ाएंगे तो छूटेगा नहीं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसमें आपको कम से कम 10% नमी होनी चाहिए, ताकि आप इसे आसानी से छुड़ा सके। और जब ये छूटेगा तो जो आपका हेयर है इसके साथ ही निकल जाता है। और एक बात यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है, इससे जब भी आपको छुड़ाना है हेयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में छुड़ाना है, तभी आपका जो हेयर है वहाँ से निकल जाएगा, रिमूव होगा। तो बाल के उल्टा साइड में हाथ को ले जाते हुए इसे छुड़ाना है, इस तरीके से। जैसे बाल मेरा यहाँ पर नीचे का तरफ से गया हुआ है तो मैं हाथ को ऊपर ला रही हूँ, तो इसी तरीके से आपको बाल के उल्टा साइड हाथ को ले जाते हुए इसे रिमूव करना है, छुड़ाना है। तब आपका जो बाल है पूरी तरीके से वहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। इसे लगातार आप 3 से 4 दिन करके देखिएगा, आपका बाल वहाँ से बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। और कुछ ही दिन में आप जब इसे रेगुलर करिएगा तो बाल का जो जड़ होता है बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, वहाँ फिर बाल उगना बिल्कुल बंद ही हो जाता है। ये जानकारी अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस जानकारी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी तरीके की हेल्पफुल जानकारी के लिए, आजमाया हुआ जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।